सर्वप्रथम आप सभी लोग को अनमोल सर्विस टारगेट कोचिंग में 14 नवंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरकार हम आप सभी लोग के यहाँ पे जो हमें सम्मान दिए हैं और सर जी ने उसका भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर क्यों मनाया जाता है, इसकी खुशी में हम आप लोग के बीच कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहे हैं। उसमें जो भी कुछ त्रुटियाँ होगी उसे माफ़ करना। 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए ये अपने जन्म पर ही चिल्ड्रन डे मनाते थे और इनको बच्चों की पढ़ाई से बहुत लगाव था। इसीलिए इनकी खुशी में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री तो थे ही और इनको देश से भी प्यार था। देश से प्यार था दोस्तों, राष्ट्र का स्वरूप, इनको जिस राष्ट्र का स्वरूप में ये होता है, कोई भी बच्चा अपने आप को जब कमज़ोर महसूस करेगा तो समझो कि कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, उसे अपने को एक लक्ष्य और मंजिल बना के अपने राष्ट्र के स्वरूप में योगदान देना चाहिए। राष्ट्र के स्वरूप में कोई भी बच्चा कितना हो भी कमज़ोर हो, जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। राष्ट्र का स्वरूप में हम सभी भारतवासी हैं, हमें मिलकर इस देश को योगदान देना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र और स्वरूप आगे बढ़ सके। इस जैसे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप में, जैसे कि राष्ट्र के स्वरूप में जिसे आप लोग बता दें, कोई भी बच्चा है जब संघर्ष करता है तो उसको संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी जब तक वो राष्ट्र के स्वरूप में अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, नागरिक नहीं मानेगा इस देश का, भारत देश का नागरिक नहीं मानेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब अपने इस भारत देश का नागरिक मानेगा स्वयं को और राष्ट्र की ओर प्रेरित करने का, कोई भी छात्र या छात्रा हो आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, आप सभी लोग को पता है। इन्हीं खुशी में 14 नवंबर मनाया जाता है। आप लोग भी कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचिए कि हम लोग भी कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि हम लोग के भी आने वाले कुछ ऐसा कार्य करें कि हम लोग के भी पूर्वज आएंगे तो हम हमारी खुशी और जन्म के रूप में कुछ दिवस मनाएं। देखो, भारत इस देश का जहाँ पे विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों या जाति के लोग रहते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो इस सभी लोग मिलकर इस राष्ट्र के स्वरूप के रूप में इसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई भी कहता है कि आप लोग, जैसे कि आप लोग अपने अंदर जब तक फीलिंग कमजोरी महसूस करेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप लोग के बीच मैं भी हूँ, जैसे कि आप सभी लोग छात्र हैं, आप लोग के बीच जो भी कुछ गलत और सही है उसको मैं आज आप लोग के बीच दे रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीच। जैसे एक शायर का आता है कि कृतियाँ बदलने से क्या फ़ायदा, कृतियाँ बदलने से क्या फ़ायदा, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, राह को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। आप लोग कृतियाँ मत बदलिए, कृतियाँ के पीछे मत जाइए, अपने नज़र को, अपनी सोच को बदलिए। देखिए, सोच को बदल देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी सोच पे ही आपकी ज़िंदगी आधारित है। कभी अपने आप को अंदर फील करके देखिए, जब अपने आप को सोच को बदल देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं क्या आप लोग के बीच यही सलाह दे सकता हूँ और आप लोग की जो सोच है उसको एक अच्छी राह पे ले आइए। अच्छी राह पे जब तक नहीं ले आएंगे, अपने देश का नागरिक नहीं मानेंगे अपने आप को, अपने आप कमजोरी फील करेंगे तो कोई भी कार्य करने से आप डरेंगे। आप जब नागरिक मानेंगे तो आप सभी स्टूडेंट और छात्र छात्राएं अपने देश के लिए कुछ योगदान देंगे। देखो, एक इस देश का जो पत्थर है ना, रोड पर फेंका होता है, वो भी इस देश के लिए कामयाबी होता है। तो आप लोग सोचो कि हम लोग इंसान है जब, तो हम लोग क्यों नहीं इस देश के लिए अपने योगदान के लिए कामयाब होंगे। देखो, मैं दीपक कुमार, मैं भी अपने आप को इसी तरह कमज़ोर फील करता था पहले, तो कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन आप लोग भी हमारे जैसा बनोगे तो खड़ा होकर बोल लोगे कुछ। जैसे कि आप सभी को राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताएं
और आज 14 नवंबर के बारे में बताएं कि 14 नवंबर क्यों मनाया जाता है। और आप लोग एक अपनी ज़िंदगी में सोच बनाइए। जब तक आप लोग कोई भी सोच नहीं बनाएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। जैसे आपकी जो सोच है उसके हिसाब से आप, जैसे आपकी सोच है बड़ी पाने का, तो ज़रूर आपको बड़ा मिलेगा। लाइफ में आपकी कठिनाइयाँ आएंगी, ज़रूर कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उसे छोड़िए मत। आप अपनी सोच को एक दृढ़ चट्टान बोला जाता है, जैसे कि दृढ़ चट्टान की तरह अपनी सोच को रखिए। जैसे कि बोलते हैं लोग कि आंधी आती है तो आप तूफान पैदा करो। जब आप के ऊपर मुसीबतें आती हैं, कोई भी कार्य करते हैं आप, जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं तो आप उस तूफान पैदा करो, उसे भागो मत, उससे संघर्ष करो। लास्ट में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। देखिए यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग हम लोग हैं, यहाँ पे इंसानियत का भावना नहीं है। हमारे भारत देश में अलग अलग जातियों का परंपरा है, लेकिन उसमें होते हुए भी सभी को, किसी को अपने आप में कमज़ोर नहीं महसूस करना है। कोई भी बच्चा हो, कितना हो भी कमज़ोर परिवार से बिलोंग करता हो, वो यदि मजदूरी करके पढ़ता है तभी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए। ज़रूर उसको मंजिल मिलेगी। मेरा कहना है कि वो संघर्ष करे, ज़रूर उसको मंजिल मिलेगी। अपने आप को कभी कमज़ोर न महसूस करे। देखो कहते हैं कि एक शहर है कि जो ज़माने की ठोकरों में पलते हैं, मेरे दोस्तों मेरे बात को गौर से सुनना, जो ज़माने की ठोकरों में पलते हैं वो ज़माने को एक दिन बदलते हैं। यानी आप लोग जब तक ठोकर में नहीं पड़ोगे, आप लोग को सुख मिल रहा है तो उसका सुख मत लीजिए। ऐसा कुछ सोचिए कि अपने अंदर हम ठोकर पैदा करें, ठोकर पैदा करके आगे बढ़ने की प्रेरित कर रहे हैं। देखो सबके माँ बाप होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन पैसा सब लोग के माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हम अपने बच्चे को एक IAS और DM और SP बनाएं। तो उसका व्यर्थ मत करो, संघर्ष करके अपने आप को बढ़ाओ। जब तक अपने आप सोचोगे नहीं जब पैसे की कीमत, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको ज़रूर संघर्ष करना चाहिए। देखो ज़िंदगी में कोई राह नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। ज़रूर आपको लाइफ बनाना चाहिए अपनी सोच के अंदर कि हम ये बनूंगा, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आते हैं आप लोग और कोचिंग में आके बढ़ जाते हैं, वो नहीं होता है। आप अपने पैसा दें। अगर अपनी ज़िंदगी में आप लोग कमज़ोरी महसूस करेंगे, सोचेंगे कि हम एक छोटी कास्ट का हैं, छोटे इंसान हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही आप निरर्थ हो जाएंगे। देखो कोई भी कार्य से आपको डरना नहीं चाहिए। देखो गौतम बुद्ध का कहना है कि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन करोगे तब। आप यदि अपने अंदर फील कर रहे हैं कि मैं नहीं इस देश का PM बनूंगा, कोई भी बच्चा है फील कर रहा है कि मैं इस देश का PM बनूंगा, तो मुझे कोई रास्ते में मार देगा नहीं। आप सच्चाई और ईमानदारी के प्रति जब करेंगे ना, तो आपको कोई नहीं मारेगा। ये सृष्टि का नियम है। जो भी व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी की राह से, कोई भी वो छात्र छात्राएं, लड़की हो चाहे कितना हो भी कमजोर परिवार से हो, जो वो सच्चाई की राह पे कोई भी कार्य करेगा तो हम नहीं साथ देंगे उसका। अगर कोई, ये पृथ्वी, भारत माँ की पृथ्वी ऐसी है कि उसकी साथ देती है, उसकी सच्चाई का उसका साथ देती है, उसको संघर्ष से आगे बढ़ाती है।